हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं अमूल शिंदे, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ के बारे में। साथ ही साथ में हम ये पढ़ेंगे कि कैस्पियन के अराउंड में कितनी कंट्रीज़ है और उसकी ट्रिक क्या है। ओके, सो लेट्स हेड टूवर्ड्स द लैंडलॉक्ड कंट्रीज़। और लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ की सबसे पहले डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लैंडलॉक्ड कंट्री की डेफिनेशन आपको नहीं पता तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा भटक जाएंगे। ओके, सो लैंडलॉक्ड स्टेट और लैंडलॉक्ड कंट्री इज अ सोवरेन स्टेट इंटायरली इंक्लोज्ड बाय लैंड। क्या बोल रहा है? इंटायरली इंक्लोज्ड बाय लैंड, मतलब पूरा का पूरा जो रीजन है वो लैंडलॉक्ड होना चाहिए। ओके, मतलब जैसे कि अदर कंट्रीज होनी चाहिए वहाँ पे। ओके, दूसरी चीज़ ये होती है कि वुड्स कोस्टलाइन लाई ऑन क्लोज सी। इसका मतलब है कि अगर कैस्पियन सी तो पता है कि क्लोज सी है, अगर उसके ऊपर किसी कंट्री की कोस्ट लाइन लाई करती है तो इसका मतलब वो भी कंट्री, दोस्तों वो भी कंट्री जो है जिसकी कोस्ट लाइन क्लोज सी के ऊपर लाई करती है, वो भी कंट्री लैंडलॉक कंट्री हो जाएगा। ओके, सो ये हो गई हमारी डेफिनेशन, सिंपल है। उसके बाद में हम देखते हैं सबसे पहला कंट्री यहाँ पे मैंने लिया हुआ है रवांडा। ओके, क्योंकि ये जो तीन कंट्रीज हमारी छूटी थी पिछली बार में जब हम मैप ले रहे थे तब, तो रवांडा सबसे पहली यहाँ पे कंट्री है और ये है यहाँ पे। ओके, यू कैन सी हियर रवांडा। अब मैं ये ट्रिक आपको नहीं बताऊंगा कि हम इन कंट्रीज़ को कैसे याद रखेंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया सबसे पहले ही लेक्चर में कि जैसे मैंने कर्व्स यहाँ पे दी हुई थी आपको, एक एक कर्व, जैसे कि बॉट था, बॉट का नाम क्या था, नाम फॉर नामीबिया, और उसका नाम था जिमो केसो, सो जिम्बाब्वे। ओके, इस तरीके से हमने इन ट्रिक्स को याद किया था। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले रवांडा कंट्री मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ये रही। उसके बाद में बुरुंडी है, सो ये बुरुंडी। उसके बाद में बुर्किना फासो, ये तीन कंट्रीज हमने पिछली बार नहीं ली थी। ओके, सो यहाँ पे मैं बोलते हैं हमने यहाँ पे ट्रिक लगाई थी कि जैसे सनी लियोन है, वो कोट पहन के, घना कोट पहन के बैठी है, उस पर टैग लगा है बेनिन नाम का। तो अब जो है वो बुर्का पहन के बैठी है। ओके, अब वो टैग हटा दिया उसने, बुर्का पहन लिया। सो बुर्किना फासो यहाँ पे एक कंट्री आती है। सो इस तरीके से आप इस कंट्री को याद रख सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे लेक तांजानिका आता है। कौन सा? लेक तांजानिका, तांजानिया के बाजू में कंसिडर करते हैं लेक तांजानिका है। ओके, सो इस तरीके से ये तीन कंट्रीज हम लैंडलॉक्ड है ऐसा मान के चलते, मतलब है ही वो लैंडलॉक्ड। ओके, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है उगांडा। ओके, सो उगांडा जो कंट्री है वो यहाँ पे है ओके, उगांडा एक्चुअली यहाँ पे ठीक तरीके से नहीं दिया हुआ है, लेकिन उगांडा जो कंट्री है वो यहाँ पे लाई करती है। लेट मी चूज अनदर कलर। ओके, यहाँ पे उगांडा लाई करती है, ये कंपाला उसका ये है, कैपिटल है। उसके बाद में आती है बोट्सवाना जो है, सो बोट्सवाना कंट्री, लेट मी चूज अनदर कलर। ओके, ये जो बोट्सवाना कंट्री है सो वो भी लैंडलॉक्ड है। उसके बाद में जिम्बाब्वे, ये देखो लैंडलॉक्ड कंट्री है, सो जिम्बाब्वे इज़ लैंडलॉक्ड। देन मलावी, ये मलावी यहाँ पे है, वो भी लैंडलॉक्ड है। उसके बाद में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये जो हम मैप देख रहे हैं आपको पता ही होगा कौन से कंटिनेंट का है, ये अफ्रीका कंटिनेंट का मैप है। कौन से कंटिनेंट का? अफ्रीका कंटिनेंट का। ओके, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये देखिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से लैंड दिख रही हुई है। चैड भी लैंडलॉक्ड है, सो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, देन चैड लैंडलॉक्ड। उसके बाद में नाइजर, ये देख सकते हो नाइजर चारों तरफ से लैंडलॉक्ड, सो नाइजर भी। माली भी लैंडलॉक्ड है। उसके बाद में लिसोथो, ये यहाँ पे लिसोथो आती है। ओके, साउथ अफ्रीका के एक ही कंट्री चारों ओर से सराउंडेड है लिसोथो को। ओके, वो है साउथ अफ्रीका। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। बाद में स्वाजीलैंड जो है, स्वाजीलैंड को मोजम्बिक और साउथ अफ्रीका ने घिरा हुआ है, सो स्वाजीलैंड भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। बाद में इथियोपिया देखिए, ऐसा लगता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ऐसा लगता है कि ये जो इथियोपिया है वो डायरेक्टली सी को कनेक्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके ऊपर जो है इरित्री आती है एक कंट्री, और उस साथ में डिजिबोटी और सोमालिया भी उससे घिरी हुई है इस तरफ से। ओके, सो इस तरीके से ये इथियोपिया है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, याद रखिए। ओके, उसके बाद में साउथ सुदान, ये देखिए सुदान का अगर ऐसे स्प्लिट किया जाए तो ये साउथ सुदान जो है वो भी लैंडलॉक्ड है। उसके बाद में रह गया ज़ाम्बिया, सो ज़ाम्बिया यहाँ पे देख सकते हैं जिम्बाब्वे के जस्ट ऊपर में ज़ाम्बिया,
सो वो भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। ओके, अब आप बोलोगे कि ये तो नदी दिख रही है, उसके नदी मतलब लेक दिख रहा है तांजानिया नाम का, लेकिन लेक का कोई भी यहाँ पे मीनिंग नहीं है हमारे लैंडलॉक्ड के बारे में। ओके, लैंडलॉक्ड कंट्री वो होती है जो एक तो सॉवरेन स्टेट इंटायरली इंक्लोज्ड बाय लैंड, एक तो पूरी तरीके से लैंड से इंक्लोज्ड होती है। ओके, या फिर उसका जो अगर कोस्ट लाइन है वो क्लोज सी को अगर टच करता होगा तो भी, लेकिन अगर ओपन सी को टच करता है, सिंपल इतना याद रखना कि अगर ओपन सी को टच करता है किसी कंट्री का बाउंड्री कोस्ट लाइन, तो इसका मतलब है कि वो कंट्री लैंडलॉक नहीं हो सकती। ओके, सो यही आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कजाकिस्तान, यहाँ पे कजाकिस्तान है, एशिया का मैप है। ओके, कजाकिस्तान है, उसके बाद में किर्गिस्तान, ये लैंडलॉक्ड है कजाकिस्तान, बाद में ये किर्गिस्तान, ये किर्गिस्तान भी लैंडलॉक्ड है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। ओके, सो ये कजाकिस्तान देखिए, कजाकिस्तान जो है कैस्पियन सी को टच है, इस तरफ से आप देख सकते हो ये कैस्पियन सी को टच है, लेकिन कैस्पियन सी जो है वो एक क्लोज्ड सी है, इसके कारण कजाकिस्तान भी जो हुआ वो लैंडलॉक्ड कंट्री हुआ। ओके, किर्गिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, ताजिकिस्तान की लैंडलॉक्ड कंट्री है, उज्बेकिस्तान लैंडलॉक्ड, तुर्कमेनिस्तान लैंडलॉक्ड। ओके, अफगानिस्तान भी लैंडलॉक्ड है, पाकिस्तान लैंडलॉक्ड नहीं है तो वो छूट जाएगा यहाँ पे। मंगोलिया भी लैंडलॉक्ड कंट्री है यहाँ पे। ओके, उसके बाद में लाओस, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे तो लाओस भी लैंडलॉक्ड है। उसके बाद में ये भूटान भी लैंडलॉक्ड है, नेपाल भी लैंडलॉक्ड है, नेपाल तो चाइना और इंडिया से घिरा हुआ है, भूटान भी चाइना और इंडिया से। सो इस तरीके से इतनी सारी कंट्रीज़ हमारी यहाँ पे एशिया में लैंडलॉक्ड है। और कोई अगर कंट्री बचती है तो हम देखते हैं, जैसे ताजिकिस्तान मैंने बोला, मंगोलिया बोला, भूटान बोला, नेपाल बोला, लाओस बोला, उसके बाद में उज्बेकिस्तान, ये देखिए उज्बेकिस्तान भी लैंडलॉक्ड है, ये उज्बेकिस्तान लैंडलॉक्ड है। उसके बाद में अर्मेनिया, अच्छा अर्मेनिया, ये अर्मेनिया है यहाँ पे, ये छोटा सा देख सकते हो आप पॉइंट, सो ये अर्मेनिया भी लैंडलॉक्ड है। उसके बाद में अज़रबैजान, ये अज़रबैजान है ये, सो अज़रबैजान भी यहाँ पे लैंडलॉक्ड है। अज़रबैजान यहाँ पे देखते थोड़ा सा अच्छे से, अज़रबैजान, ये देखिए अज़रबैजान का भी जो एक कोस्ट लाइन है, वो कोस्ट लाइन मतलब एक बाउंड्री जो है वो कैस्पियन सी को टच करती है, सो फिर भी वो भी लैंडलॉक्ड ही है। ओके, क्योंकि वो क्लोज सी को टच कर रही है। उसके बाद में नागोर्नो कराबख, ये एग्जैक्टली मुझको पता नहीं है, शायद इसको कंट्री का दर्जा नहीं दिया गया है, इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ फुली इस्टेब्लिश्ड कंट्री, सो इसकी वजह से ये यहाँ पे हम नहीं दिखाएंगे इसको, मुझे एग्जैक्टली इसका लोकेशन भी नहीं पता, लेकिन आपको याद रखना है नागोर्नो कराबख इज़ द लैंडलॉक्ड कंट्री। देन नेक्स्ट तुर्कमेनिस्तान भी यहाँ पे ही लैंडलॉक्ड है, वो भी कैस्पियन सी को टच होता है यहाँ पे। ओके, सो कैस्पियन सी को टच होने वाले तो हम अभी पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट बनाया हूँ, हम करे अर्ज़ इश्क तुम काहे रूठती कैप्स। ओके, हम करे अर्ज़ इश्क तुम काहे रूठती कैप्स। सो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे, कैस्पियन सी के अराउंड जितनी भी कंट्रीज़ है वो इस स्टेटमेंट से याद हो जाएंगी। हम करे का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वो सेंटेंस फॉर्म करने के लिए बनाया था। ओके, सो इसको छोड़ दीजिए। अर्ज़ इश्क, अर्ज़ फॉर ऑब्वियसली, अर्ज़ फॉर अज़रबैजान। ओके, इश्क का जो आ है वो ईरान का आ हो जाएगा। उसके बाद में तुम का जो टीयू है, वो जो तुम का टीयू है वो तुर्कमेनिस्तान का टीयू बन जाएगा। और काहे रूठती कैप्स, काहे का जो का है वो कजाकिस्तान का हो जाएगा, रूठती जो है आर यू वो रशिया का हो जाएगा, और कैप्स फॉर कैस्पियन सी। सो इस तरीके से ये हम करे अर्ज़ इश्क तुम काहे रूठती कैप्स, इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे ठीक तरीके से देखते हैं। ओके, हम करे अर्ज़ इश्क, हम करेगा कोई मीनिंग नहीं है, अर्ज़ इश्क तुम काहे रूठती कैप्स, अर्ज़ फॉर अज़रबैजान, यू कैन सी हियर, यहाँ पे अज़रबैजान आएगा, ये देखिए अज़रबैजान है। ओके, इश्क, इश्क का जो आ है वो ईरान का है, तुम का जो टीयू है वो तुर्कमेनिस्तान का टीयू। ओके, काहे, के जो है काहे का वो कजाकिस्तान का के, रूठती का जो आर यू है वो हमारा रशिया का आर यू।
ओके, कैप्स फॉर कैस्पियन सी, हम करे अर्ज इश्क तुम काहे रूठती कैप्स। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे ब्लैक सी है। ऐसा कंसिडर करते हैं मैं थोड़ा सा तोतला बन गया हूँ और मैं ब्लैक सी के अराउंड में रहता हूँ, और ब्लैक सी के अराउंड जितने भी लोग रहते हैं वो जो है वो लोग ये यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अलार्म को बुलरूम बोलते हैं, अलार्म को बुलरूम बोलते हैं। ऐसा कंसिडर करते हैं, क्या बोलते हैं, अलार्म को बुलरूम बोलते हैं। ये जो अलार्म है उसको बुलरूम बोलते हैं। सो मैं यहाँ पे बोलता हूँ उक्र है रब का, मैं तोतला हूँ ना इसलिए शुक्र है रब का नहीं बोलता मैं, उक्र है रब का, उक्र है रब का जो तूने बुलरूम बनाया, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ओके, उक्र है रब का जो तूने बुलरूम बनाया, उक्र फॉर यूक्रेन, रब का जो आर्यू है वो रशिया का आर्यू, जो 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 है वो जॉर्जिया के लिए है, जो तूने तूने का जो टीयू है वो तुर्की का टीयू। ओके, ब्लैक सी है, याद रखो ब्लैक सी पे तुर्की आएगा और कैस्पियन सी पे तुर्कमेनिस्तान आएगा। बुलरोम, बुल जो है वो बल्गेरिया के लिए BUL, ओके, बाद में बुलरोम बनाया, रोम फॉर रोमानिया। सो ये ब्लैक सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज है इससे याद हो जाएंगी। उक्र है रब का जो तूने बुलरोम बनाया। सो इस तरीके से मैं इन कंट्रीज़ को आराम से याद रख सकता हूँ। एक चीज़ आपको और एक याद में रखनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, कि जैसे रशिया है, रशिया से अगर लाइन खींचेंगे फिर ये तुर्की, आधा तुर्की से अगर लाइन खींचेंगे इस तरफ, तो ये रीजन हमारा कौन सा बनेगा, बताओ कौन सा बनेगा। ऑब्वियसली रशिया है तो एशिया का रीजन बनेगा यहाँ पे। ओके, सो इस तरफ का जो रीजन है वो एशिया का है और इस तरफ का जो रीजन है वो यूरोप का है, रोमानिया बल्गेरिया। सो इसको आपको याद रखना है कि रेड सी कौन कौन से दो कंटिनेंट के बीच में आता है। सो वो दो कंटिनेंट हमारी है एशिया और दूसरी है यूरोप। ओके, सामने चलता है, ये जो रीजन है यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे लैंडलॉक्ड है। सो ये जो रीजन हम देखने वाले हैं वो यूरोप का है अभी। ओके, ये कंट्री जो है इसका नाम तो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगा, लिचेंस्टेन ऐसा कुछ तो नाम है इसका। ये स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में आती है, यहाँ पे गिवन नहीं है। ओके, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में आती है, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में आती है। बाद में ऑस्ट्रिया जो है वो भी लैंडलॉक्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्ट्रिया लैंडलॉक्ड है। उसके बाद में चेक रिपब्लिक जो है ये उसके ऊपर ही जस्ट चेक रिपब्लिक, वो भी लैंडलॉक्ड है। हंगरी, सो हंगरी यू कैन सी हियर लैंडलॉक्ड है। तीनों कंट्री देखो, मतलब ये जो पास पास में ही ये कंट्रीज़ है। उसके बाद में कोसोवो, कोसोवो इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, पार्शली रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है, तो इसके कारण यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ नहीं है नक्शे में। उसके बाद में मैसेडोनिया, मैसेडोनिया भी लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये हो गई मैसेडोनिया यहाँ पे। उसके बाद में मालडोवा, मालडोवा भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। मालडोवा मालडोवा मालडोवा, ओके, सो मालडोवा नहीं दिख रही है तो थोड़ी देर में देखते हैं। ये देखिए मालडोवा यहाँ पे, वो भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। बाद में सर्बिया, सर्बिया भी लैंडलॉक्ड है। स्लोवाकिया, स्लोवाकिया भी लैंडलॉक्ड। स्विट्ज़रलैंड, ये स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पे ट्रांसनिस्त्रिया, ट्रांसनिस्त्रिया, तो ये है यूक्रेन और मालडोवा के बीच में। ओके, यूक्रेन और मालडोवा इन दोनों के बीच में है ये कंट्री ट्रांसनिस्त्रिया, लेकिन यहाँ पे नहीं दी गई है तो उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद में बेलारस जो है, बेलारस आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बेलारस है जो मिथुन ने बॉल उड़ाया था, अब अगर आपको याद होगा तो। सो इस तरीके से ये पूरी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हमने देख ली। अब नॉर्थ और साउथ अमेरिका की जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।